हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकबॉक्स क्रिएशंस। कैसे हो? तो आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 एग्जाम आइडिया मैथमेटिक्स का रिव्यू। बेसिकली दोस्तों, ये जो बुक है वो एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको वाइड वैरायटी मिलती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ इस वीडियो में आपको एग्जाम आइडिया का रिव्यू कम कंटेंट एनालिसिस मिलेगा, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप अगर अच्छे से फॉलो करें तो आप क्लास 9 के जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हैं उन पर काफ़ी अच्छी पकड़ बना सकते हो, जो ना सिर्फ आपको मदद करेंगी क्लास 9th में बल्कि उसके आगे भी, क्लास 10th में भी और क्लास 10 के बाद भी। इसीलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बात करें अगर हम एग्जाम आइडिया की, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको वाइड वैरायटी मिलती है क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और भी काफ़ी सारे। तो वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको एग्जाम आइडिया यूजफुल लगे वीडियो देखने के बाद तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 594 इस क्वेश्चन बैंक की एमआरपी है। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी जहां से आप इस क्वेश्चन बैंक को यानी कि एग्जाम आइडिया डिस्काउंटेड रेट्स पे चेकआउट कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं एग्जाम आइडिया क्लास 9 मैथमेटिक्स का रिव्यू कम कंटेंट एनालिसिस। तो दोस्तों, सीबीएसई ने अभी हाल ही में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पहले जहां केवल एक टर्म हुआ करता था, अब 2 टर्म्स कर दी हैं। पहले टर्म में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90 मिनट का पेपर रहेगा यानी कि 1.5 घंटे का। और सेकंड टर्म में आपसे सब्जेक्टिव और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो और बाकी एग्ज़ाम वगैरह तो हम बाद में देख लेंगे। आज हम देखते हैं एग्जाम आइडिया है मैथमेटिक्स की इस बुक को, और पता करते हैं कि इस बुक के अंदर हमको मिलता क्या क्या है। इसको कंपाइल किया है अभयजीत दुबे और अजय कुमार चौबे और नेहा कार्ला ने। तो चलिए चलते हैं इसके कंटेंट पे और पता लगाते हैं कि इस बुक के अंदर हमको मिलेगा क्या क्या। वीके ग्लोबल पब्लिकेशन की ये बुक है। तो ये आ जाता है कंटेंट्स। पार्ट ए में जितने भी चैप्टर्स क्लास 9 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी में मौजूद हैं वो सब आपको मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो, यूनिट 1 नंबर सिस्टम, इसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। यूनिट 2 अलजेब्रा, सेकंड चैप्टर है इसमें पॉलिनोमियल्स, थर्ड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिफ्थ है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, सिक्स्थ लाइन्स एंड एंगल्स, सेवंथ ट्रायंगल्स, 8 क्वाड्रिलेटरल्स, 9th एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, 10th सर्कल्स, 11th कंस्ट्रक्शंस, 12th हीरोन्स फार्मूला, 13th सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, 14th स्टैटिस्टिक्स, 15th प्रोबेबिलिटी। पार्ट भी है इस बुक का जो पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2, पीरियोडिक टेस्ट 3, ब्लू प्रिंट्स ऑफ द एग्जाम पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स 1 to 5 अनसॉल्व और एक अपेंडिक्स कंसिस्ट करता है। पार्ट भी इस बुक का इतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया है पिछले 1 से 2 सालों में। जैसे आप इस बार देखोगे तो इस बार पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है एग्ज़ाम्स का। 2 टर्म्स में अब आपकी स्टडी को डिवाइड कर दिया गया है। तो हमारा जो फोकस है वो है पार्ट ए, क्योंकि ये तो सेम रहना है चाहे पैटर्न में कुछ भी हो जाए। बेशक कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए जाएँ, फिर कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए जाएँ, लेकिन ये सब चीज़ें तो रहनी ही रहनी है। तो देखते हैं पहले चैप्टर को, जो कि है रियल नंबर्स। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको ये एक फ्लो चार्ट मिलता है। इस फ्लो चार्ट में क्या होता है, जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं उनकी डेफिनेशन आपको मिलती है, जो फॉर्मूलाज रहते हैं वो कवर किए आपको मिलते हैं, जैसे ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रेशनलाइजिंग फैक्टर, फिर ये मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। फ्लो चार्ट्स के बाद आपको ये कॉलम मिलता है जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं जो आपको याद करके रखने हैं, जो आपको काम आ सकते हैं एग्जाम के वक्त। फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं 1 मार्क्स के। इसमें जो एमसीक्यूज कवर किए गए हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कवर किए गए हैं। जैसा कि पैटर्न में बदलाव हुआ है, अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो, आपको पता लग जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे लगा सकते हो। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी इफिशियंसी और एक्यूरेसी बढ़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने की। 20 एमसीक्यूज आपको पहले चैप्टर में मिलते हैं इस बुक के। 20 के 20 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेंगे, ये भी 1 मार्क्स के रहते हैं, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। फिर ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी 1 मार्क्स के हैं, इन सब के आपको आंसर्स मिलेंगे। फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सेकंड, जो कि 3 मार्क्स के हैं। इसमें वो सभी क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, साथ साथ जो ऑथर ने या फिर राइटर ने समझा है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट, वो भी इंक्लूड कर दिए गए। जैसे कि आप ये देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
उसके बाद दोस्तों आपको फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और जितने भी मतलब क्वेश्चंस रहते हैं जो रिलीवेंट टॉपिक्स हैं और रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, इसमें भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स वाले क्वेश्चंस जो थोड़े टफ रहते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आपको ये प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज मिलेगी, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो सब अनसॉल्व्ड हैं। सॉल्व क्वेश्चन से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कैसे सही तरीके से मेथड का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद आपको ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलता है 40 मार्क्स का। ये आपको खुद से असेस करना है कि इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है, कितने अच्छे से आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो। इसमें आपको सेक्शन ए में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर सेक्शन बी में आपको थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। उसी तरह से ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसमें भी आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा। फिर ये मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर, इन सब पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है जिससे कि आपकी एग्जाम में मदद हो सके। क्या दोस्तों आपको क्वेश्चंस की वाइड वैरायटी मिलेगी, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यही पैटर्न इस क्वेश्चन बैंक का रहता है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए यूजफुल है। तो दोस्तों ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्लास 9th में आए हो, मैथमेटिक्स को लेकर परेशान हो, और आपका परेशान होना बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स के साथ स्टार्टिंग से ही कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो उसको करना क्या चाहिए? पहली कोशिश तो दोस्तों आपकी ये रहनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी से अपना तालमेल बिठा लो। जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो एक ऑथेंटिक और रिजिड सोर्स है अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करने का। अगर आप क्लास 9 की एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, मतलब ये है कि उसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको बस आप एक बार लगा लो, आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। और स्पेशली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो उसमें एग्जाम्पल्स हैं और आपके इलस्ट्रेशंस हैं, उनको तो आप काफ़ी अच्छे से देखो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इन क्वेश्चंस को, इन एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं और उन्हीं एग्जाम्पल्स को हूबहू उठा के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो सबसे पहली कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करो। एटलीस्ट 2 बार अगर आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर लोगे तो आप काफ़ी कुछ मैथमेटिक्स में कर सकते हो, अच्छा स्कोर भी कर सकते हो एकेडमिक एग्जाम्स में। और दोस्तों फिर एनसीईआरटी लगाने के बाद आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी चाहिए, जैसे कि आर.डी. शर्मा है या फिर आर.एस. अग्रवाल है। आर.डी. शर्मा में जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है और जो डिफ़िकल्टी रहती है वो थोड़ी हाई रहती है, जिससे आपकी काफ़ी मदद हो सकती है आपकी हायर क्लासेस में। आप यूज टू हो जाओगे मैथमेटिक्स के अगर आपने आर.डी. शर्मा को अच्छे से सॉल्व कर लिया। आर.डी. शर्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप आर.डी. शर्मा को लगा पाते हो, सॉल्व कर पाते हो अच्छे से, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बाकी आर.एस. अग्रवाल एक ऐसी बुक है जो आपको मदद करेगी अगर आप एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, ठीक से नहीं समझ पा रहे। अगर आपको एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही है तो आर.एस. अग्रवाल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको आर.एस. अग्रवाल के साथ जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम एग्जाम आइडिया। एग्जाम आइडिया को आप किस सिनेरियो में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट 2 से 3 बार सॉल्व करने में कामयाब रहे हो तो आप एग्जाम आइडिया को बाय कर सकते हो। एग्जाम आइडिया में जो क्वेश्चंस मिलेंगे इनसे आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, आपको ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप आर.डी. शर्मा नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप एग्जाम आइडिया बाय कर सकते हो। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिफ्रेशर बाय करनी है, चाहे आप आर.डी. शर्मा बाय करो, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल बाय करो या फिर एग्जाम आइडिया बाय करो। तीनों रिफ्रेशर्स आप बाय मत कर लीजिएगा। ये जो रेफरेंस बुक्स हैं अदर देन एनसीईआरटी, ये तीनों आप बाय मत कर लीजिएगा। इन तीनों में से एक ही बाय कीजिएगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आप एनसीईआरटी के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एग्जाम आइडिया पढ़ सकते हो। तो अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करना चाहते हो कि आपको आगे भी मदद मिले आपकी आने वाली क्लासेस में, तो आप आर.डी. शर्मा को लगाइए। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी में ही दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आर.एस. अग्रवाल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में एग्जाम आइडिया के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि आप क्लास 9 मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हो, कौन सी बुक आपको किस सिनेरियो में बाय करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह से मदद मिली हो इस वीडियो को देख के तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो क्लास 9th में है और मैथमेटिक्स को लेकर परेशान है। ये वीडियो डेफिनेटली उनके लिए हेल्पफुल प्रूफ होगी। मैंने आपको क्लियर कट सी स्ट्रेटेजी ये बताई है कि खुद से ये तय कीजिए कि आपके लिए बुक कौन सी ठीक है। आप ज़्यादा बुक्स बाय मत कीजिए, और मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी प्लस ओनली 1 रिफ्रेशर, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे वो एग्जाम आइडिया हो, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।